कृष्ण प्रेम उसके चैप्टर स्टार्ट होते हैं। तो हम इसमें बड़ा ही सुंदर नाम अपराध के बारे में बताया गया है और क्लैरिटी के साथ कि अगले दिन फिर विजय कुमार और ब्रजनाथ दोनों पहुंचते हैं बाबा जी के पास, रघुनाथ बाबा जी के पास। और वहां पे उनसे नाम तत्व के विषय में और पूछते हैं कि तीनों में क्या अंतर है, नाम, नाम आभास और नाम अपराध। तो नाम आभास किसे कहते हैं? आभास का अर्थ होता है कांति, छाया या प्रतिबिंब। जैसे उदाहरण दिया, सूर्य है। सूर्य सूर्य की तो किरण तो क्या है, उसकी मूल वस्तु क्या है, उसकी किरण है, लेकिन उसका आभास। तो उसी प्रकार से नाम तो क्या हो गया, सूर्य के समान, और उसका आभास को बोलते हैं नाम आभास। तो जो आभास है, जैसे उसमें केवल नाम में नहीं, वैष्णवों में भी होता है ये वैष्णव आभास, भाव आभास, भक्ति का आभास। तो जो शुद्ध वस्तु है, जैसे सूर्य क्या हो गया, जब वो पूरा फुल मैनिफेस्ट है तो हो गया प्रकट सूर्य। लेकिन जहां पे उसका केवल आभास आ रहा है तो उसको बोलेंगे केवल उसकी छाया आ रही है, प्रतिबिंब आ रहा है। तो उसी प्रकार से भक्ति की छाया या प्रतिबिंब जो है वो हो गया भक्ति आभास। नाम की छाया जो हो गई, शुद्ध नाम की छाया, वो हो गया नाम आभास। तो अब इसको आगे क्लियर कर रहे हैं कि क्या होता है। हमने इसको पहले क्लास में सुना था कि प्रतिबिंब और छाया दो प्रकार के भावाभास होते हैं, रतिभास एक छाया और एक प्रतिबिंब। अब आगे बता रहे हैं कि नामाभास क्या होता है। अ, जो अभी शुद्ध वैष्णव नहीं है, शुद्ध वैष्णव कौन होते हैं? जिनके हृदय में केवल भगवान की सेवा की वासना है। लेकिन जो अभी साधक है, जिसके हृदय में भी संसार की और भोग की इच्छाएं बाकी रह गई हैं, कनक कामनी प्रतिष्ठा की जो स्प्रिया है अभी वो हृदय से नहीं गई है, तो जो ऐसे वैष्णव होते हैं वो होते हैं वैष्णव आभास। तो उनके संग में जो नाम लिया जाता है वो नाम भी क्या कहलाता है? वो नाम भी नाम आभास कहलाता है। तो वैष्णव भास की डेफिनेशन दी कि वैष्णव भास कौन होते हैं? जो कनिष्ठ वैष्णव होते हैं, जिसका श्रीमद् भागवत में श्लोक आता है, अर्चायाम एव हरे पूजाम या श्रद्धा हते न तद भक्तेषु च अन्येषु स भक्त प्रकृति प्रकृति समृता। ये बताया कि जिसकी श्रद्धा उत्पन्न हो चुकी है भगवान के श्री विग्रह की सेवा के प्रति, लेकिन भगवान के भक्तों के प्रति भी उसकी सेवा का भाव उदय नहीं हुआ है। तो जो इस प्रकार के वैष्णव होते हैं, जिनकी श्रद्धा भी भगवान के श्री विग्रह के प्रति उत्पन्न हुई है, वो श्रद्धा कौन सी है? वो जो श्रद्धा है वो श्रद्धा नहीं है, वो श्रद्धा का आभास है, वो शुद्ध श्रद्धा नहीं है। जो शुद्ध श्रद्धा होगी वो भगवान के भक्तों के प्रति, गुरु के प्रति और भगवान तीनों में, तीनों के प्रति उत्पन्न होगी। लेकिन जो उसका आभास होगा वो क्या होगा? वो केवल ठाकुर जी के प्रति उत्पन्न होगा। जैसे देखने को मिलता है, बहुत सारे लोग मंदिर में आते हैं और ठाकुर जी के सामने उनके हृदय में एकदम से एक श्रद्धा जाग जाती है। ठाकुर जी के सामने रोते भी हैं, ठाकुर जी के सामने दंडवत प्रणाम भी करते हैं, सब स्तुति भी करते हैं। लेकिन भक्तों के प्रति उस प्रकार का जब तक भाव नहीं हुआ तो समझना पड़ेगा वो श्रद्धा का केवल आभास है। तो इस प्रकार से, इस प्रकार की ये जो लौकिक श्रद्धा है, ये अपराकृत श्रद्धा से बिल्कुल अलग है। अपराकृत श्रद्धा जो होती है वो भजन का मूल होती है। तो जो इस प्रकार के वैष्णव होते हैं उनको बोलते हैं वैष्णव आभास। इसमें बताया कि जो रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी थे, उनके चाचा थे हिरण्य गोवर्धन, इन सबको महाप्रभु ने क्या बोला है? वैष्णव प्राय। वैष्णव प्राय का मतलब होता है कि वैष्णव जैसे है, वैष्णव नहीं है लेकिन वैष्णव आभास है, वैष्णव जैसे नजर आते हैं, लेकिन अंदर से अभी संसार में जो भोग की कामनाएं हैं वो पूर्ण रूप से गई नहीं है। तो महाप्रभु ने जब उनको बोला वैष्णव प्राय, और महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता और चाचा के लिए एक शब्द और बोला था। जब रघुनाथ दास गोस्वामी अपना गृह त्याग करके आए थे तो महाप्रभु ने बोला था कि अच्छा हुआ कि तुम इस मल रूपी संसार को त्याग के आ गए। तुम्हारे जो पिता और चाचा है वो क्या है? उस नाली के कीड़े हैं, उस मल के कीड़े हैं। वहां पर उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया था महाप्रभु ने। तो बताया कि जब तक हमारे हृदय में संसार को भोगने की इच्छाएं बाकी है तो संसार को मल बोला गया है। तो जिस भी जीव के हृदय में संसार भोग की वासना है तो वो क्या हुआ? उस मल का कीड़ा हुआ। लेकिन भजन करना शुरू किया है तो वो क्या, किस उसमें आएगा? आभास में आएगा, भी शुद्ध वैष्णव में नहीं आएगा। फिर आगे बता रहे हैं कि ये जो सारी चीजें हैं, ये इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि इसको हमने अपने ऊपर लगाना है, किसी और के ऊपर नहीं। अगर हम किसी और व्यक्ति को देख रहे हैं जो साधन भजन कर रहा है, धीरे धीरे अपने नर्तों से निवृत्त होने की चेष्टा कर रहा है, तो हम उसको इस प्रकार से नहीं देखेंगे कि ये तो मल मल का कीड़ा है। नहीं, ये सारी चीजें हमारे ऊपर लागू होती है। सामने वाले व्यक्ति को तो हम क्या करेंगे? वैष्णव उचित सम्मान देंगे कि हाँ,
कनिष्ठ वैष्णव है लेकिन इसको सम्मान दूंगा कनिष्ठ वैष्णव जैसा, उसको कभी असम्मान नहीं करना। फिर आगे कह रहे हैं कि जो मायावादी लोग होते हैं, जो वैष्णव चिन्ह को धारण कर लेते हैं, भगवान का नाम भी उच्चारण करते हैं, तो क्या उन मायावादियों को भी वैष्णव अभास बोला जा सकता है? तो बाबा जी कहते हैं नहीं नहीं, वैष्णव अभास तो कभी भी मायावादियों को नहीं बोला जा सकता। एक दृष्टि से देखा जाए तो वो जो नाम ले रहे हैं उनका नामाभास तो हो ही रहा है, क्योंकि नाम ले रहे हैं, नामाभास उनका हो जाता है और नामाभास से उनको मुक्ति भी मिल जाती है, नामाभास से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन वो इतने अपराधी हैं कि उनके आगे वैष्णव शब्द ही नहीं लगाना, उनके उनको वैष्णव से बिल्कुल पृथक रखना पड़ेगा, क्योंकि वैष्णव होते हैं विष्णु के भक्त, इसलिए वो अपराधी कैटेगरी में आएंगे, वो आभास वाली कैटेगरी में भी नहीं आएंगे। उनके मुख से नाम आभास होने पर भी उनको वैष्णव आभास नहीं बोलेंगे। ये वैष्णव आभास उन लोगों के लिए है जो कि मायावाद से दूर है, संसार की भोग की वासनाएं हैं लेकिन धीरे धीरे अज्ञानी है, समझते नहीं है, धीरे धीरे उस सब से ऊपर उठ जाएंगे और शुद्ध भक्तों का संग मिलके वो शुद्ध वैष्णव भी बन जाएंगे। फिर आगे बताया, विजय जी पूछते हैं कि ठीक है प्रभु, आप मेरे को शुद्ध नाम का जो लक्षण है और भी स्पष्ट रूप करके बताइए और सरलता पूर्वक समझाइए। तो बाबा जी सरलता पूर्वक समझाते हैं, देखिए कि अन्य अभिलाषिता रहित, यानी कि संसार की जितनी भी अभिलाषाएं हैं कृष्ण भक्ति को छोड़ के, उसको छोड़ने के बाद ज्ञान और कर्म से अच्छा आच्छादनों से शून्य, यानी कि ज्ञान और कर्म भी नहीं होना चाहिए। एक तो हो गया संसार की सारी भौतिक वस्तुएं छोड़ दी, उसके बाद जो कर्म और ज्ञान की चेष्टा है उसको भी कोई छोड़ के केवल भगवान के अनुकूल, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेवा के लिए ही जो भगवान का आश्रय ग्रहण करते हैं उसको बोलते हैं शुद्ध नाम। तो अगर इसके अतिरिक्त नाम में किसी भी प्रकार की कोई हृदय में वासना आ गई, मुक्ति की वासना आ गई, भोग की नहीं, अगर मुक्ति की भी वासना आ गई तो वो अन्य अभिलाषा हो जाएगा। तो अन्य अभिलाषा होते ही फिर क्या होगा, वो शुद्ध नाम नहीं कहलाएगा, वो नाम आभास कहलाएगा। तो जो शुद्ध नाम होता है, शुद्ध नाम का एक सिंपल सी चीज है कि जिसके अंदर किसी भी प्रकार की अभिलाषा नहीं है, केवल एक ही अभिलाषा है, भगवान की सेवा की, तो वो ही शुद्ध नाम कहलाता है। और शुद्ध नाम करने की पद्धति श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने खुद सिखाई है शिक्षा अष्टकम के अंदर, त्रिनादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णु न अमानी न मानदे न कीर्तनिया सदा हरि। कि भाई अगर तुम सदा कीर्तनिया करना चाहते हो कृष्ण का तो क्या करो, त्रिनादपि सुनीचे न, इन चार गुणों में गुणी होना पड़ेगा, अपने आप को तिनके से भी हीन समझना पड़ेगा। जब कोई व्यक्ति अपने आप को तिनके से हीन समझ लेगा तो उसकी कोई अन्य अभिलाषाएं नहीं रह जाएगी। ये जो चार गुण बताया ना, अपने आप को तिनके से हीन समझना, बहुत सहिष्णु ना बनना, सम्मान नहीं लेके सम्मान देना, ये वही व्यक्ति कर सकता है चार गुण जो अन्य अभिलाषिता शून्यम हो चुका है। जब तक कोई अन्य अभिलाषिता शून्यम नहीं हुआ उसके अंदर ये चार गुण नहीं नजर आ सकते। ये चार गुण हमारे अंदर तभी आएंगे जब हमारे हृदय से सारी अभिलाषाएं शून्य हो जाएंगी। क्यों? जब हृदय से सारी अभिलाषाएं शून्य हो जाएगी, सबसे बड़ी अभिलाषा क्या है? मान सम्मान की। तो जिसके हृदय से मान सम्मान की भी पूरी अभिलाषा जा चुकी है तो बाकी तो और कोई अभिलाषा का फिर प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वो सबसे सूक्ष्म होती है, वो सबसे लास्ट में जाती है। तो जो इन चार गुणों में गुणी हो जाता है वो ही संकीर्तन का अधिकारी बनता है। और गुरु जी बोलते थे ये मापदंड है, थर्मामीटर है वैष्णवता को नापने का, कि हम हमारे अंदर ये चार गुण कितने परिमाण में आए हैं, उतने परिमाण में हम वैष्णवता में आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है प्रभु, अब नाम आभास और नाम अपराध में स्वरूपता क्या भेद है ये भी बताइए। तो बाबा जी बताते हैं कि हमारा नाम, शुद्ध नाम से पहले वाली जो सिचुएशन है नाम आभास और नाम अपराध, जब हम अज्ञान वशत या प्रमाद या भ्रमवशत जो अशुद्ध नाम होता है उसको बोलते हैं नाम आभास। लेकिन जो मायावादी लोग हैं जो मोक्ष के लिए ही नाम ले रहे हैं, या संसार में जो मुमुक्षु और दूसरे होते हैं मुमुक्षु जो भोग चाहते हैं, तो इस प्रकार से जो भोगी लोग हैं जो भगवान का नाम ले ही किसके ले रहे हैं, भोग के लिए ले रहे हैं, तो जो मोक्ष और भोग को ही लक्ष्य करके नाम लेता है उनका नाम अपराध होता है। लेकिन जो जाने अनजाने में ले लेता है, अज्ञान वशत ले लेता है, उसका नाम आभास हो जाता है। और ये पहले हमने 10 प्रकार के नाम अपराध सुने ही हैं। और उन सारे नाम अपराधों से बच के जब एक साधक है, जब भगवान का नाम लेना शुरू करता है, तो उसका कभी कभी नामाभास और कभी नाम अपराध, नामाभास नाम अपराध, इस प्रकार से उसकी स्टेजेस चलती रहती है। और
इस स्टेज से बाहर निकलने का उपाय क्या है? अगर कोई व्यक्ति निरंतर नाम प्रभु की चरणों का आश्रय लेता है, निरंतर रोते रोते नाम प्रभु से प्रार्थना करते हुए जब नाम करना शुरू करता है, तो नाम प्रभु बहुत दयामय है। एक नियमित संख्या को बांध के जब रेगुलर वो नाम को करना शुरू करेगा विद डिसिप्लिन और नाम प्रभु से ही प्रार्थना करते हुए, तो धीरे धीरे नाम प्रभु की कृपा से वो नाम अपराध से नामाभास और फिर नामाभास से वो शुद्ध नाम की कैटेगरी में आ जाता है। अब प्रश्न है कि नामाभास नामाभास चलो कभी कभी हमारा हो जाता है। अब प्रश्न है कि अगर हमारा कभी कभी नामाभास होता है, तो हम ऐसा क्या करें कि जिससे हम शुद्ध नाम में आ जाए, हम प्योर प्योर नाम ले पाए भगवान का। तो उसके लिए बाबा जी बोलते हैं शुद्ध भक्तों का संग करना उचित है। अगर हमें शुद्ध भक्तों का संग मिलेगा, उन्हीं के संग से ही हमारे मुख में शुद्ध नाम आ सकता है। बिना शुद्ध भक्तों के संग के कभी भी अपने प्रयास से शुद्ध नाम आना बहुत कठिन है। और प्रायः जो नाम अपराधी लोग होते हैं उनका संग को छोड़ना चाहिए, क्योंकि उनके संग में रहने से क्या होगा, हमारा भी जो नाम निकलेगा, नामा आभास पे तो थे अभी, वो भी नाम अपराध में बदल जाएगा। इसलिए अगर नामाभास की स्टेज पे आ चुके हैं, तो कम से कम जो अभक्त है, स्त्री संगी है, मायावादी है, इनका संग को त्याग के कृष्ण नाम करना चाहिए। कोई नाम मिले तो एकांत में बैठ के कर लो, लेकिन नाम अपराधियों का संग ज्यादा करना उचित नहीं है। नहीं तो क्या होता है, नामाभास से एक व्यक्ति वापस नाम अपराध में गिर जाता है। तो विजय जी पूछते हैं, प्रभु स्त्री का त्याग किए बिना क्या शुद्ध नाम नहीं कर सकते? तो बाबा जी बोलते हैं, हाँ जी, स्त्री संग को छोड़ना ही कर्तव्य है। जो गृहस्थ वैष्णव होते हैं, उनकी जो अपनी विवाहिता स्त्री होती है, उसके साथ अनासक्त भाव के साथ रहना चाहिए। अनासक्त भाव के साथ ही रहते हुए संसार की समृद्धि भी करनी चाहिए, कि वो कृष्ण का संसार है इस प्रकार से। लेकिन स्त्री संग को त्यागना ही कर्तव्य है। जो गृहस्थ भक्त हैं उनको भी स्त्रियों के संग में अपनी आसक्ति को कम करते हुए विरक्ति भाव के साथ रहना चाहिए, और तब जाके वो शुद्ध नाम कर सकते हैं। तो विजय जी आगे पूछते हैं कि प्रभु ये बताइए, नामाभास जो है कितने प्रकार का होता है? तो बाबा जी ने बताया कि 4 प्रकार का नामाभास होता है। संकेत में भगवान का कोई नाम ले ले, संकेत्यम, परिहास्यम, स्तोभम, हेलनम एव वा, यन वैकुंठ नाम ग्रहणम, अशेष आगहरम विदु। 4 प्रकार का क्या होता है संकेत में? संकेत से जैसे कि किसी और को बुला रहे हैं लेकिन भगवान का नाम उसमें आ जाता है। अजामिल ने अपने पुत्र को नारायण बुलाया, तो ये संकेत्यम नाम है। कोई जो मौलवी होते हैं, मलेच्छ लोग होते हैं, वो सुअर को हराम बोलते हैं। तो हराम एक गाली है, लेकिन उसमें भगवान का नाम संकेत पूर्वक आ गया। फिर दूसरा बताया परिहास पूर्वक। परिहास पूर्वक कैसा होता है, भगवान के नाम का कोई उपहास उड़ा रहा हो, वो परिहास पूर्वक। तीसरा होता है स्तोभम। स्तोभम क्या होता है? स्तोभम और हेलना, स्तोभम और हेला ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है। स्तोभम होता है जिसमें भगवान का नाम असम्मान पूर्वक लिया गया है, और हेलना में होता है कि असम्मान नहीं, उसमें अनादर भी किया जा रहा है। जो स्तोभ है उसमें भगवान के नाम को अनादर नहीं कर रहे, भगवान के नाम को गाली नहीं दे रहे हैं, केवल सम्मान नहीं दे रहे। और हेलना में क्या होता है, पूरी अवहेलना, पूरा अनादर किया जाता है। उदाहरण दिया, जैसे पंडित लोग जो है, जो पंडित अभिमानी होते हैं, उनके हृदय में भगवान के प्रति कुछ तो भाव होता है, लेकिन जब वो भक्तों को देखते हैं तो हंसी मजाक में थोड़ा बोल देते हैं असमान, अरे क्या ये हरे कृष्णा कृष्णा करते रहते हो और कोई काम नहीं है क्या? तो वहां पे वो कृष्ण का नाम जो है सम्मान पूर्वक नहीं लेते, लेकिन अनादर भी नहीं कर रहे हैं। फिर हेलना क्या होता है? बताया, हेलना होता है कि जिसके अंदर भगवान के नाम की अनादर पूर्वक जो नाम लिया जाता है। जैसे इसमें उदाहरण दिया कि अनादर पूर्वक नाम का उदाहरण तो यहाँ पे नहीं दिया, लेकिन हाँ इसमें उनका आ जाएगा जिसने भगवान को गाली दी, शिशुपाल भगवान के नाम का अवहेलना किया। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के नामाभास हैं। लेकिन यहाँ पे फिर विजय जी प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु, क्या अगर कोई भगवान का नाम अवहेला से ले रहा है, तो क्या ये नाम अपराध में नहीं आएगा? तो बाबा जी कहते हैं कि अगर कोई जान बूझकर असद उद्देश्य से ले रहा है, तब वो नाम अपराध कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर कोई अज्ञता पूर्वक ले रहा है, तब वो नामा आभास में आएगा। अगर कोई भक्त ऐसा करेगा जान पूछ के, या कोई बड़ा पंडित है जिसने शास्त्रों को जानता है, तब वो अपराध में आएगा। लेकिन जो अज्ञानी है या जिसके हृदय में श्रद्धा ही नहीं है, कुछ जानता नहीं है, उसका नाम आभास में आ जाएगा। तो अब विजय जी आगे प्रश्न पूछते हैं, प्रभु ये बताओ कि नामाभास का फल क्या होता है? शुद्ध नाम से तो कृष्ण प्रेम मिल जाता है, नामाभास से भी कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो देखो, नामाभास से भोग सुख मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, अष्ट प्रकार की सिद्धियां भी मिल जाएगी।
और अगर कोई नामाभास व्यक्ति जो है असत्संग छोड़ के शुद्ध भक्तों का संग करना शुरू करे तो बहुत जल्दी वो शुद्ध नाम में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो नामाभास एक बहुत बड़ी वस्तु है जिस मुक्ति के लिए लाखों लाखों जन्म ज्ञानी लोग बहुत प्रयास करते हैं। वो मुक्ति अनायास ही नामाभास से अनायास ही मिल जाती है। इसलिए नाम अपराध में केवल भोग मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। नामा आभास में भोग तो है ही है, मुक्ति भी मिल जाएगी। और शुद्ध नाम में इन दोनों को त्यागने के बाद शुद्ध कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। तो नामा अपराध में भोग, फिर मुक्ति नामाभास में, और शुद्ध नाम में कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। तो विजय जी आगे प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु मैं तो ऐसे बहुत सारे वैष्णवों को देखता हूँ कि वो निरंतर नामाभास करते रहते हैं और कई दिनों तक ऐसा करते हैं, लेकिन तब भी उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होता, इसका क्या कारण है? तो बाबा जी कहते हैं इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य है कि वैष्णव बनने के बाद भी कई कई समय तक नामाभास करने पर भी शुद्ध नाम क्यों नहीं हो पाता। उसके पीछे कारण ये है कि हमें शुद्ध भक्तों का संग नहीं मिल पाता। जब तक शुद्ध भक्तों का संग नहीं मिलेगा तब तक नहीं होने वाला। इसलिए अभी हम जब नाम करते हैं तो नाम प्रभु से क्या मांगना है कि प्रभु जो आपका शुद्ध भक्त है उनका संग मिल जाए। किसी प्रकार से आपके शुद्ध भक्तों का संग मिल गया तब मेरी जीवा पे भी क्या होगा, आपका जो नाम है भगवान का नाम नृत्य करना शुरू कर देगा ऐसे भक्तों की कृपा से। अच्छा ठीक है प्रभु, ये तो समझ में आ गया। अब ये भी बताओ कि नाम अपराध का क्या फल होता है? इसको सुन के तो बड़ा डर लगा जो बाबा जी ने उत्तर दिया। पंच महापाप, 5 प्रकार के महापाप होते हैं। गौ हत्या, मातृ हत्या, गुरु हत्या, ऐसे 5 महाअपराध होते हैं, 5 महापाप होते हैं। इन 5 महापाप को करोड़ गुना से मल्टीप्लाई कर दो, करोड़ से। ये पंच महापाप पाप अगर करोड़ गुना हो जाए, उससे जो पाप राशि होती है उससे भी कई ज्यादा भयंकर होता है नाम अपराध। पंच महापाप नहीं, पंच महापाप के करोड़ों गुना से भी ज्यादा अधिक भयंकर होता है नाम अपराध। तो अब इससे खुद ही सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि नाम अपराध का फल कितना भयंकर होगा, बहुत ही भयंकर है। लेकिन नाम अपराध भी व्यक्ति जो ले रहा है, कम से कम उसके मुख से नाम का अक्षर तो उच्चारित हो रहे हैं, तो क्या उसका कोई अच्छा फल नहीं मिलेगा? बाबा जी कहते हैं कि जिस भी फल की इच्छा वो करेगा नाम अपराधी व्यक्ति, उसको वो फल नाम प्रभु दे देंगे, लेकिन उसको कृष्ण प्रेम प्रदान नहीं करेंगे। और उसको वो फल तो मिल जाएगा, लेकिन कि जो उसने नाम अपराध किया है उसको उस नाम अपराध का भी फल भोगना पड़ेगा। यानी कि उसने जिस इच्छा के लिए इच्छा करी है वो तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन जो नाम अपराध कर रहा है उसका उसका भी उसको फल भोगना पड़ेगा, उसका भी उसको दुख मिलेगा मिलेगा। इसलिए अगर कोई नाम अपराधी व्यक्ति सुकृतिवान हो, शुद्ध भक्तों का संग मिल जाए और नाम अपराध सिचुएशन के अंदर उसको समझ में आ जाए कि हाँ मैं नाम प्रभु के चरणों में अपराध किया है, और रोते रोते नाम प्रभु से क्षमा प्रार्थना की याचना करे, तो नाम प्रभु बहुत कृपामय है। नाम प्रभु क्या करेंगे, उस भक्त के ऊपर कृपा करके उसको नाम अपराध से छुटकारा दे देंगे और उसको फिर आगे शुद्ध भक्ति में शुद्ध भक्तों का संग प्रदान कर देंगे। तो नाम प्रभु की सबसे बड़ी कृपा ये है कि वो हमें शुद्ध भक्तों का संग प्रदान करके हमारी जीवा पे फिर स्वयं नाम प्रभु नृत्य करना शुरू कर देते हैं। तो नाम प्रभु से क्या मांगना है? गुरु जी यही बोलते थे कि नाम प्रभु से मांगना है प्रभु आपके शुद्ध भक्तों का संग मिल जाए। तो अब एक प्रश्न उठता है कि जब सारे पाप भगवान के एक नाम से कट सकते हैं तो निरंतर नाम लेने की आवश्यकता क्या है? तो बाबा जी कहते हैं कि देखिए, निरंतर नाम एक तो वो लेगा जिसके हृदय पे शुद्ध नाम उच्चारित हो चुका है। जब शुद्ध नाम उच्चारित हो चुका है तो शुद्ध नाम फिर लेना नहीं पड़ता, शुद्ध नाम तो अपने आप ही आके जीवा में नृत्य करना शुरू कर देता है। चेता प्राण गण संगनी, अपने आप ही चित्त में आके क्या करता है, चमत्कार उत्पन्न करता है। तो शुद्ध नाम जिसका हो गया उस तो 24/7 नाम प्रभु अपने आप ही उस स्थान को छोड़ेंगे नहीं, वहां पे रहेंगे। लेकिन जो अभी नाम आभास या नाम अपराध की कैटेगरी में, उनको निरंतर क्यों लेना पड़ता है? बताया क्योंकि जो हमारा जो मन है वो हमेशा असत विषय के प्रति जाता है। तो निरंतर जब हम नाम उच्चारण करते रहते हैं तो उतने समय के लिए, कम से कम जितना समय हम लोगों ने साधन भजन किया उतने समय तो कम से कम हम असत्संग से बच गए, उतने समय तो हम असत कर्म से बच गए। इसलिए क्या करना पड़ता है, हमें निरंतर अपने आप को, मन को इस भक्ति पथ में खींच के बुद्धिपूर्वक जबरदस्ती लगाना पड़ता है। लेकिन जिसका लग चुका है उसके लिए तो फिर कुछ प्रश्न ही नहीं है। तो इसको सुन के वो बड़े आनंदित होते हैं। उसके बाद बाबा जी बड़ा ही सुंदर प्रेम विवद ग्रंथ से एक उपदेश देते हैं। इस उपदेश के बाद फिर ये चैप्टर समाप्त होता है। क्या उपदेश देते हैं?
असाधु संगे भाई कृष्ण नाम नाही है, नाम अक्षर बहिराए बटे तबु नाम कबु नए। कि भाई असाधु संगे भाई, जो असाधु होते हैं उनके साथ में कभी कृष्ण नाम होता ही नहीं है। नाम अक्षर बाहिर आए बटे, केवल बाहर से दिखेगा कि नाम अक्षर दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर नाम प्रभु नहीं है। जैसे उदाहरण दिया, एक रिवॉल्वर होती है, उसमें एक गोली नहीं है, लेकिन जब आप ट्रिगर दबाओगे तो आवाज ऐसी आएगी कि उसमें से गोली निकला, लेकिन उसके अंदर गोली छल्ले एक भी नहीं है। उसी प्रकार से जो असत्संग में रहते हैं उनके मुख से नाम निकलता तो है, जैसे वहां पे बंदूक की आवाज तो आई, लेकिन उसकी पावर नहीं है। उसी प्रकार से असत्संग लोगों का इस प्रकार से होता है। कबू नाम आभास है सदा नाम अपराध। हाँ, कभी कभी नाम आभास हो जाता है, लेकिन प्राय नाम अपराध ही होता है। ए सब जानी बे भाई कृष्ण भक्ति बाद, ये कृष्ण भक्ति में बाधा है। तो क्या करें? यदि करीबे कृष्ण नाम साधु संग कर, भुक्ति मुक्ति सिद्धि वांछा दूरे परिहर। हमने नीचे 5 श्लोक लिखे हैं अपने नाट मंदिर में, 5 में से एक ये वाला श्लोक हमने लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यदि करीबे कृष्ण नाम, अगर कृष्ण नाम करना चाहते हो तो क्या करो? साधु संग कर, साधुओं का संग करो। उससे क्या होगा? भुक्ति मुक्ति सिद्धि वांछा, भुक्ति मुक्ति सिद्धि की वांछा दूरे परिहर, बहुत दूर जाके गिर जाएगी। दश अपराध त्यज मन अपमान, मान अपमान, अनासक्ते विषय भुंज आर लह कृष्ण नाम। 10 अपराधों को छोड़ के, मान और अपमान से ऊपर उठ के, अनासक्त विषय से, संसार के विषयों को भोगते हुए क्या करो? कृष्ण नाम करो। कृष्ण की भक्ति के जो अनुकूल है उसको स्वीकार करो, कृष्ण भक्ति की प्रतिकूल वस्तु को त्याग दो। ज्ञान योग चेष्टा और कर्म, इन सबको त्याग दो। मरकट वैराग्य की कोई आवश्यकता नहीं है। कृष्ण अमार पाले रक्षे जन सर्वकाल, विश्वास रखो कृष्ण ही मेरा पालन करेंगे। आत्मनिवेदन कृष्ण के प्रति करके दैन्य भाव से क्या करो? कृष्ण का भजन करो। साधु पाबा कष्ट बढ़ जीवे र जानिया, साधु भक्त रूपे कृष्ण आई ले न दिया। भाई साधु संग पाना तो बहुत कष्ट है, और कलयुग में तो विशेष रूप से बहुत कष्ट है। तो भगवान ने क्या किया? साधु भक्त रूपे कृष्ण आई ले न दिया, कृष्ण स्वयं साधु और भक्त का रूप के में नदिया में प्रकट हो गए कि इस जीवों को तो साधु नहीं मिलेगा, तो मैं खुद ही साधु का रूप धारण करके आ जाता हूं। तो क्या करो? जो नदिया में साधु का रूप धारण करके आए हैं श्रीमन गौर महाप्रभु, गौर पद आश्रय कर बुद्धिमान, बुद्धिमान व्यक्ति महाप्रभु के चरणों का आश्रय करेगा। गौरा बाई साधु गुरु केबा आछे आन। बताओ, गौर महाप्रभु से बड़ा कोई गुरु मिल सकता है क्या? उनसे बड़ा कोई साधु मिल सकता है? इसलिए क्या करो? उन्हीं का ही आश्रय ग्रहण करो। वैरागी भाई ग्राम्य कथा ना सुनी बेकाने, ग्राम्य वार्ता ना कही बे जबे मिली बे आने। संसार की ग्राम्य कथा ना सुनना, और ना ही कभी संसार की ग्राम्य वार्ता किसी से करना। स्वप्ने ओ ना कर भाई स्त्री संभाषण, गृह स्त्री छाड़ी या भाई आसी आचवन। अरे भाई, सपने में भी स्त्री के साथ संभाषण मत करना, तो जागृत अवस्था का तो कहना ही क्या। यदि चाह प्रणय राखी ते गौरांगे सने, छोटे हरिदास कथा था के जे न मने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यदि चाह प्राणे रखीते गौरांगे सने, अगर तुम अपने प्रेम को महाप्रभु के चरणों में रखना चाहते हो तो क्या करना? छोटा हरिदास की कथा को है उसको हमेशा अपने मन में रखना, कि कैसे छोटा हरिदास को चैतन्य महाप्रभु ने त्याग दिया जब उन्होंने क्या किया? स्त्री संभाषण किया। तो उसी प्रकार से अगर कोई स्त्री संभाषण करेगा तो महाप्रभु उसको त्याग देंगे। इसलिए अपने मन में महाप्रभु का प्रेम रखना चाहते हो तो क्या करो? उस छोटा हरिदास कथा को हमेशा मन में गांठ बांध के रख लो। भाले ना खाई बे आर भालो ना परी बे, हृदय ते राधा कृष्ण सर्वदा सेवी बे। भाई अच्छा मत खाना, अच्छे कपड़े भी मत पहना, हृदय में क्या करना? हमेशा राधा कृष्ण का भजन करना। बड़ा बड़ हरिदासे न्याय कृष्ण नाम बलि बेवदने, अष्टकाल राधा कृष्ण सेवी बेकुंज वने। जैसे हरिदास ठाकुर जी निरंतर भगवान का नाम लेते हैं, वैसे नाम लेना और राधा कृष्ण का निकुंज में सेवा करना। चाहे कोई गृहस्थ हो, वैरागी हो, बिना नाम के किसी का भी दिन नहीं जाना चाहिए। किसी भी आश्रम में क्यों ना रहो, लेकिन नाम को हमेशा आश्रय लेके रखना, नाम को कभी छोड़ना नहीं है। अरे बहुत सारे साधनों के पीछे क्या प्रयोजन है? केवल कृष्ण नाम का ही आश्रय लेके अपना जीवन व्यतीत करो। बद्ध जीव के ऊपर कृपा करने के लिए कृष्ण स्वयं ही नाम के रूप में आ गए हैं, स्वयं नाम बन चुके हैं। अरे कली जीवे दया करी कृष्ण हैले गौर धाम, और कलयुग जीव पे कृपा करने के लिए कृष्ण ने 2 रूप धारण किए, एक नाम का रूप और एक गौर धाम का रूप। तो नाम का आश्रय लेना है और गौर धाम का आश्रय लेना है। एकांत सरल भावे भज गौर जन,
तबे ते पाइबे भाई श्री कृष्ण चरण। एकांत भाव से जो महाप्रभु का चरण ग्रहण करता है उसको निश्चित रूप से कृष्ण के चरणों की प्राप्ति होती है। गौर जन संग कर गौरांग बलिया, हरे कृष्ण नाम बल नाचिया नाचिया। अरे हरे कृष्ण बोलो और नाचो नाचो। कैसे? गौर महाप्रभु के भक्तों का संग करो, गौरांग बोलो, हरे कृष्ण बोलो और नाचो। यही महाप्रभु की सारे उपदेशों का सार है। इससे क्या होगा? अचीरे पाइबे भाई नाम प्रेम धन, जहां बेलाइते प्रभु नंदे ए आगमन। जिस चीज के लिए स्वयं कृष्ण इस जगत में आए हैं महाप्रभु के रूप में, जिस प्रेम को देने के लिए, वो प्रेम बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगा अगर इस प्रकार से आचरण करोगे। उसके बाद बाबा जी महाप्रभु के प्रेम में इतने विभोर हो जाते हैं कि वो क्रंदन करते हुए दोनों को पकड़ लेते हैं, विजय और ब्रजनाथ को, और रोते रोते फिर वो कृष्ण का एक बहुत सुंदर कीर्तन गाते हैं, जो इसके लास्ट में बड़ा ही सुंदर कीर्तन दिया हुआ है कि किस प्रकार से उन्होंने कृष्ण का कीर्तन गाया। इसको एक आध लाइन सुन के फिर यहीं पे कथा को विश्राम देंगे। क्या कह रहे हैं? विषय वासना अनले मोर चित सदा जले, रवि तप्त मरुभूमि साम, कर्ण रंध्र पथ दिया हृदय माजे प्रवेशिया, बरिसए सुधा अनुपाम। अरे मेरा हृदय विषय की वासनाओं से जल रहा था। जैसे एक तप्त भूमि होती है रेगिस्तान की और उसके ऊपर कोटि कोटि सूर्य आ जाए तो क्या हालत होगी, ऊपर से नीचे से पूरी भूमि जो है तप्तमय हो जाती है। उसी प्रकार से मेरा हृदय कोटि कोटि जन्मों से विषय की वासनाओं में तप रहा था, लेकिन मेरे कर्ण के अंदर से ये जो पथ है, कर्ण से जो हृदय में जाने का जो मार्ग है, इसके अंदर नाम घुस गया और वो कहाँ पे चला गया? मेरे हृदय में चला गया। और वहां पे जाके जो मेरा हृदय जल रहा था वहां पे उसने सुधा का वर्षण कर दिया। जैसे कोई गर्मी में 2 दिन हो गए पानी नहीं पिया, तड़प रहा है, उसके सामने एकदम से ठंडा शीतल जल आ जाए, सोचो उसकी क्या हालत होगी। ऐसे ही तपते हुए प्राण को जब नाम प्रभु की सुधा पान करने का अवसर मिलता है तो उस समय उसकी क्या आनंद होता है, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हृदय हईते बले जीवार अग्रेते चले। अरे ये नाम तो अपने आप ही मेरी जीवा पे चलना शुरू कर दिया है। और शब्द रूप नाचे अनुषण, ये शब्द नहीं है, ये तो साक्षात मानो पता नहीं क्या है, प्रतिमूर्ति है स्वयं कृष्ण की, मेरे जीवा पे नाच रही है। कंठे मोर भंग स्वरे अंग कांपे थर थर, स्थिर हईते ना पारे चरण। अरे मेरा कंठ की जो ध्वनि है वो भंग हो गई है, मैं बोल नहीं पा रहा, मेरा कंठ रुद्ध हो गया है, मेरे अंग कंप रहे हैं, मेरे रोम पुलक खड़े हो गए हैं। और मैं क्या देख रहा हूँ? मेरे जो चरण है वो भी अब एक जगह पे रुकते नहीं है, वो भी नृत्य करना चाहते हैं। चक्षे धारा देह धर्म पुलकित सब चरम। मेरे जो नयन है, मैं रोकना चाहूं तब भी रुक नहीं रहे हैं, उससे अपने आप ही जल बरस रहा है। मेरे जो ऐसी स्थिति हो चुकी है कि मैं प्राय मूर्छित हो चुका हूं। तो इस प्रकार से नाम का बड़ा ही सुंदरी कीर्तन गाते हुए क्या करते हैं? उन दोनों को क्रंदन करते हुए नाम प्रभु की वंदना करके उन्होंने नाम तत्व को यहीं पे ही विश्राम दिया है। बोलो श्रीमद जैव धर्म ग्रंथ की जय, शिला भक्ति विनोद ठाकुर की जय, शिला भक्ति वेदांत शिला नारायण गोसाई महाराज जी की जय, रूपानु गुरु परंपरा की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रभु जी प्रणाम। एक प्रश्न था, क्लैरिफिकेशन चाहिए था। हम्म जो समझ में आया मुझे कि नाम प्रभु के निष्क्रिय पाने के 3 स्टेजेस हैं। हम्म एक तो कि नाम अक्षर, और एक हो गया कि नाम आवास, और एक हो गया शुद्ध नाम। हम्म अब नाम अक्षर में मेरे हिसाब से बिल्कुल भी भाव नहीं है, हम सिर्फ नाम ले रहे हैं। नहीं ना, नाम हाँ, नाम अपराध, नाम अपराध। नाम अक्षर में, नाम अक्षर नाम में हम, अपराध, उसको नाम अपराध बोलेंगे। हाँ जिससे हाँ, नाम बताया अपराध। कि हाँ अक्षर तो वही है ही है, लेकिन उसमें क्या होता है, केवल अक्षर ही बाहर नजर आता है। जिसमें वो जगदानंद पंडित में बताया ना कि नाम अक्षर बही रहे बटे तबु नाम कबू नहीं, कि केवल बाहर से केवल हमें अक्षर ही नजर आ रहा है वो, लेकिन वो वास्तविक नाम नहीं है। हाँ नाम अपराध में, हाँ। ठीक। और आभास के अंदर जो है, अब आपने 4 तरीके के नाम आभास बताए। अब संकेत इसके अंदर परिहास एवं होलनम। संकेत, प्रयास, ध्रुवम और अनादर पूर्वक जो है। हाँ हाँ हाँ। अब अनादर पूर्वक में जब हम भगवान का नाम अनादर पूर्वक भी ले रहे हैं, तो वो मतलब अक्षर नाम से कैसे ऊपर हो गया? क्योंकि अपराध नहीं है ना। ओके।
क्योंकि वो अक्षर तो दोनों में निकल रहे हैं, दोनों में ही नाम का अक्षर आ रहा है, बट वहां पे उसके हृदय में अपराध की भावना है। यहाँ पे वो अज्ञानता वशत ले रहा है, तो यहाँ पे नाम प्रभु के चरणों में उसका इसलिए अपराध नहीं हो रहा। और अवहेलना पूर्वक भी, अगर कोई अवहेलना पूर्वक भगवान का नाम लेगा जान पूछ के, तब वो उसका अपराध में आएगा। और वो आभास में तब आएगा जब कोई अज्ञानी व्यक्ति ले रहा है, जिसको नहीं पता, जो कृष्ण को नहीं जानता, शास्त्रों को नहीं जानता, हिंदुइज्म के बारे में भी इतना नहीं पता, कोई श्रद्धा नहीं है, ऐसे व्यक्ति के मुख से भी जो निकलता है। क्योंकि जब कोई गाली दे रहा है हराम, तो वो भी एक व्यक्ति कृष्ण कृष्ण बोल रहा है, हरे कृष्ण बोल रहा है, प्रॉपर बोल रहा है, और एक व्यक्ति केवल हराम हराम बोल रहा है। तो जो हराम वाला बोल रहा है उसका नामा आभास उसके नाम अपराध से श्रेष्ठ माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो अज्ञानी है। ठीक 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 है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, नाम अपराध में आज सुना है गुरु अवज्ञा। गुरु अज्ञा। आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है। हाँ, वॉइस बहुत ही ज्यादा कम आ रही है। हाँ, हरि बोल। मेरे को आवाज नहीं आ रही। हरि बोल। ठीक है ठीक है। हरे कृष्णा। ठीक है, फिर यहीं पे विश्राम देते हैं। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।